Good morning, everyone. And today we are gonna talk about verb. In previous chapters, we discussed noun, pronoun, and adjective. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारा जो टॉपिक है मेन टॉपिक, वो चल रहा था, जिसमें हमने अभी तक नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिस्कस कर लिया है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि जो ग्रामर है, स्पेशली हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ग्रामर इज़ द सोल ऑफ एनी लैंग्वेज। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी जो हमारी लैंग्वेज है, इसमें जो ग्रामर है उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज की सॉल कह सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो डिस्कस किया था, उसमें हमने नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को डिस्कस किया था। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ वर्ब। और वर्ब को भी अगर हम सॉल्व कहें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आई वुड नॉट एग्जेजरेट दिस थिंग। ये एक अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। किसी भी लैंग्वेज की या मोस्ट ऑफ द जो लैंग्वेजेस हैं उसमें वर्ब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप सभी जानते हैं कि वर्ब की क्या इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को, या स्पेशली अगर बात करें हम इंग्लिश को भी अगर पढ़ने जा रहे हैं, और अगर हमने वर्ब को डिस्कस नहीं किया है, तो किसी भी सेंटेंस को अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या कोई भी अगर हम अपनी बात रखना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, देन वी नीड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ वर्ब। विदाउट वर्ब जिसे हम एक्शन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, या हिंदी में हम जिसे क्रिया कहते हैं, तो विदाउट वर्ब we cannot make a sentence, we cannot complete a sentence। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो द सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ईच सेंटेंस हैज़ अ वर्ब। लैंग्वेज में भी अगर हम बात करते हैं तो हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और विदाउट वर्ब वी कैन नॉट स्पीक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ वर्ब, द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या हम यह भी कह सकते हैं द सोल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ वर्ब। हम सब ने वर्ब के बारे में पढ़ा है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड्स होते हैं, लेकिन आज हम एक तरह से वर्ब का पूरी तरह से ऑपरेशन करेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ब एक्चुअल में वर्ब जो है वो क्या है, और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ जो है, मतलब किन स्टेट्स में या किन सिचुएशंस में हम वर्ब को यूज़ करते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग वर्ब्स यूज़ की जाती हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट वर्ब। और सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो आप सभी जानते ही हैं। वर्ब, इसमें जो आर होता है वो साइलेंट होता है और अ को लंबा प्रोनाउंस किया जाता है वर्ब। डेफिनेशन की बात करें, कई सारी डेफिनेशंस हम देखेंगे, क्योंकि एक सिंगल डेफिनेशन से वर्ब को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और एन इवेंट इज कॉल्ड अ वर्ब। यानी कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जिससे ये पता चलता हो किसी के एक्शन के बारे में, या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में, या इवेंट के बारे में, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का जो एसेंशियल पार्ट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो वर्ब है।
एंड इट इज़ नॉट एज द सोल ऑफ लैंग्वेज। इसको हम सोल ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। देखिए, मैंने स्टेट के बारे में, एक्शन के बारे में और इवेंट के बारे में बात की। तो एक एग्जांपल देखिए, द स्टडी इंग्लिश ग्रामर। ये यहाँ पर एक्शन के बारे में बात की जा रही है। स्टडी हमारा एक एक्शन वर्ड है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, तो दैट इज़ एन एक्शन वर्ड। स्टेट के बारे में बात करें, किसी चीज़ की स्टेट हो सकती है, जैसे आई स्लीप एट नाइट। तो यहाँ पर स्लीपिंग जो है, स्लीप वर्ड जो एक स्टेट के शो कर रहा है। एक्शन वर्ड तो है ही सही, लेकिन ये एक स्टेट को शो कर रहा है। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, और यहाँ पर हमने सेलिब्रेशन की बात की, एक इवेंट के बारे में बात की। ऑफ कोर्स इवेंट जो है ये भी एक वर्ब को शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वर्ड जो एक्शन, स्टेट और इवेंट को शो करता है या डिस्क्राइब करता है, उसे ही वर्ब कहा जाता है। आगे देखिए, दूसरी डेफिनेशन है कि अ वर्ब डिस्क्राइब्स व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, और व्हाट इज हैपनिंग, या क्या हो रहा है। यानी कि वर्ब किसको डिस्क्राइब कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन वो क्या करता है अपनी डेली लाइफ में, एंड व्हाट इज हैपनिंग, या इस लाइफ में क्या हो रहा है। Verbs are words that give the idea of action। और verbs क्या होते हैं, verbs क्या होती है, ये वो शब्द होते हैं, ये वो words होते हैं जो हमें आइडिया देते हैं किसी एक्शन के बारे में, किसी हम कह सकते हैं डूइंग समथिंग, कि कोई काम हो रहा है उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स लाइक रन एक एक्शन वर्ड है, कोई काम हो रहा है। फाइट, डू, वर्क, दे ऑल कन्वे एक्शंस। इन सभी में कोई ना कोई एक्शंस के बारे में बात हो रही है। बट सम वर्ब्स डू नॉट गिव द आइडिया ऑफ एक्शन। लेकिन सारे जो वर्ड्स हैं वो एक्शन को शो नहीं करते। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स वो किसको शो कर रहे हैं, दे गिव द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका एग्जिस्टेंस होना, अस्तित्व में होना, कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है। ऑफ कोर्स दैट इज वर्ब, बट वो डिस्क्राइब नहीं कर रही किसी एक्शन को, वो एक स्टेट को शो कर रही है। तो दे गिव द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग जिसे कहा जाता है। वर्ब्स लाइक बी वर्ब्स, हम डिस्कस करेंगे कि बी वर्ब्स क्या होती है। बी वर्ब्स एग्जिस्ट, सीम, बिलोंग, ये सारे जो हैं वर्ड्स, ये सब स्टेट को शो करते हैं, कंडीशन को शो करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, जैक प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पर प्ले यानी कि किसी न किसी चीज़ का एक्शन हो रहा है, प्लेइंग का काम हो रहा है, तो ये एक एक्शन वर्ड हो गया। और जैक सीम्स एंग्री, यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा, जैक की कंडीशन बताई गई है, उसकी स्टेट बताई गई है कि वो गुस्सा है। ही सीम्स एंग्री, तो सीम जो है एक कौन सी वर्ब हो गई, ये किसको बता रही है, स्टेट को। नेक्स्ट डेफिनेशन, अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। ये हम बात कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन के बारे में बताए, कोई इवेंट के बारे में और कोई स्टेट के बारे में, उसे ही क्या कहा जाता है, वर्ब। जैसे इवेंट कोई भी हो सकता है, गैदरिंग हो सकती है, इकट्ठा होना, हग, हगिंग, मीटिंग, मीट, एंजॉय, किसी भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी जो उसको एंजॉय करना, सेलिब्रेशन, अनाउंसमेंट करना, डिस्कशन किसी भी चीज़ का। स्टेट के बारे में बात की जा सकती है, इमोशंस के बारे में बात की जा सकती है, पोजीशन, कोई चीज़ हमारे पास है, सेंस, थॉट्स के बारे में, और एग्जिस्टेंस के बारे में। एक्शन, जैसे कॉल एक एक्शन वर्ड है, चेज, जंप, मार्च, ओपन, रीच, यूज, एटसेट्रा। ये सारे जो है ये सब एक्शन वर्ड्स हैं।
चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड वर्ब ओरिजिनली कैम फ्रॉम, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो ये वर्ड है वर्ब ये कहाँ से आया है। द वर्ड वर्ब ओरिजिनली कैम फ्रॉम वर्ड, और ये जो वर्ड है ये एक प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अ वर्ड, एक शब्द। इट कैम टू इंग्लिश थ्रू द लैटिन वर्ड वर्बम, और ये कहाँ से आया था। इट कैम टू इंग्लिश, ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इट कैम टू इंग्लिश, और ये किसके थ्रू आया था, थ्रू द लैटिन वर्ड वर्बन एंड द ओल्ड फ्रेंच वर्ड वर्बे। तो ये इसकी एक तरह से ओरिजिनेशन थी कि ये वर्ब जो है एक्चुअल में कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अ वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और अ स्टेट। अगली डेफिनेशन के बारे में बात करें कि वर्ब जो है ये एक काइंड ऑफ वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो किसके बारे में बताता है, एक्शन के बारे में और स्टेट के बारे में। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब। इन इंग्लिश verbs are the only kind of words that change to show past और present tense। और बेसिकली अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो वर्ब्स क्या होती हैं, ये वो उस तरह के वर्ड्स होते हैं दैट चेंज टू शो पास्ट और प्रेजेंट टेंस, जो टेंस को शो करते हैं, या तो कोई टेंस पास्ट में है या फिर वो प्रेजेंट में है। There are 16 verbs used in basic English। जो इंग्लिश स्टार्टिंग में जो इंग्लिश बनी थी, यानी कि जब इंग्लिश ग्रामर को यूज़ किया जा रहा था, इंग्लिश ग्रामर जब बनी थी, तो बेसिक इंग्लिश में, या हम कह सकते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है उसमें 16 वर्ब्स को यूज़ किया गया था स्टार्टिंग में। तो देयर आर 16 वर्ब्स यूज्ड इन बेसिक इंग्लिश, उन्हें यूज़ किया जाता है। और वो 16 वर्ब्स कौन सी हैं, दे आर बी वर्ब्स। बी जो है, बी वर्ब्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि बी वर्ब्स कौन कौन सी हैं। डू, हैव, कम, गो, सी, सीम, गिव, टेक, कीप, मेक, पुट, सेंड, से, लेट एंड गेट। ये 16 वर्ब्स हैं जिनको बेसिक इंग्लिश में यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, अ वर्ब कंसिस्ट अ वर्ड और मोर देन वन। यानी कि वर्ब में एक वर्ड, सिंगल वर्ड भी हो सकता है एंड मोर देन वन, और एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे द कैट सैट ऑन द मैट, सिंगल वर्ड। द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट, ये मोर देन वन वर्ड। इज ये भी एक वर्ब है, और सिटिंग ये भी एक वर्ब है, तो मोर देन वन वर्ड। हैविंग मोर देन वन, जिसे हम वर्ब फ्रेज या वर्बल फ्रेज भी कह सकते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में या टेक्निकल ग्रामर में इसे वर्ब फ्रेज के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा भी हो सकते हैं। द कैट विल हैव सैट ऑन द मैट, इसमें 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, ये भी वर्ब फ्रेज या वर्बल फ्रेज इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स। हमें पता है कि वर्ब्स जो है अपनी फॉर्म्स को चेंज करती हैं, और इसी प्रोसेस को, जो चेंजिंग प्रोसेस है, वर्ब जो चेंज करती हैं अपने आप को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। इस प्रोसेस को इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब की फॉर्म को चेंज करना इज नॉन एज इन्फ्लेक्शन। मोस्ट इंग्लिश वर्ब्स हैव 6 इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स, और इंग्लिश में जो वर्ब्स होती है उनकी 6 इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स होती हैं, यानी कि 6 फॉर्म्स में वो चेंज की जा सकती हैं। और वो किस बेस पर हो सकती है, जेंडर बेस पर हो सकती है, नंबर बेस पर हो सकती है, और टेंस। जैसे देखिए, फर्स्ट दे वॉक होम, तो यहाँ पर जो वॉक है
वो एक प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रही है। शी वॉक्स होम, यहाँ पर हमने नंबर के अकॉर्डिंग यानी कि हमारा जब प्रोनाउन चेंज हुआ तो यहाँ पर वॉक्स आ गई, तो ये भी प्रेजेंट को शो कर रही है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए आई यहाँ पर वॉक्स। शी वॉक्ड होम, तो वॉक्ड जो है ये पास्ट को शो कर रही है, पास्ट फॉर्म को। तो ये जो तीन फॉर्म्स है, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंगुलर थर्ड पर्सन और पास्ट, ये प्राइमरी फॉर्म्स कहलाती हैं। फोर्थ देखिए, शी शुड वॉक होम, तो यहाँ पर वॉक एक प्लेन फॉर्म है, यानी कि जो शुड है ये मॉडल वर्ब है, और इसके बाद एक बैस वर्ब यूज़ की जाती है, प्लेन फॉर्म यूज़ की जाती है। शी इज़ वॉकिंग होम, ये जैरन फॉर्म यूज़ की जा रही है, वर्ब दैट हैज़ आईएनजी। शी हैज़ वॉक्ड होम, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है, तो ये सेकेंडरी फॉर्म्स हैं। तो इस तरह से इंग्लिश जो वर्ब्स हैं उनकी 6 इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स हमने यहाँ पर देखी, और ये जेंडर बेस्ड, नंबर बेस्ड और टेंस बेस्ड पर होती हैं। आगे देखिए, देयर आर 3 मेन सिस्टम्स रिलेटेड टू द वर्ब, यानी कि जो वर्ब होती है उसमें 3 मेन सिस्टम होते हैं। वर्ब हमारी जो किससे रिलेटेड होती है, 3 मेन सिस्टम्स से, और वो 3 सिस्टम कौन कौन से, टेंस, आस्पेक्ट एंड मूड। टेंस, आस्पेक्ट, मूड कॉमनली एब्रीवेटेड, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है टेम, TAM, T से टेंस, A से आस्पेक्ट और M से मूड, या फिर हम इनको टेंस, मॉडलिटी और आस्पेक्ट ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला है हम इसी को ही एक तरफ से ग्रामेरियस जो है टेम्प को ही प्रेफर करते हैं। इज अ ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरीज दैट कवर्स द एक्सप्रेशन ऑफ टेंस। टेंस किसके बारे में बताता है, ऑफ कोर्स टेंस जो है लोकेशन ऑफ टाइम कि कोई वर्ब किस टेंस में यूज की जा रही है। सेकंड, आस्पेक्ट, उसका क्या आस्पेक्ट है, वो किस आस्पेक्ट को ली हुई है, यानी कि वो प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट को ली हुई है। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, या फिर वो परफेक्ट आस्पेक्ट को ली हुई है। तो आस्पेक्ट होता है फैब्रिक ऑफ टाइम, यानी कि प्रेजेंट की बात की जा रही है या फ्यूचर परफेक्ट की। अ सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइम, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ टाइम और रिपीटेटिव अकरेंस। थर्ड, अगर हम बात करें मूड और मॉडलिटी, ये क्या है, ये मॉडल्स, हमारे जितने भी मॉडल्स हैं ये सब एक्सप्रेशन को शो करते हैं। डिग्री ऑफ नेसेसिटी, हमें पता है कि जो नेसेसिटी है उसके लिए हम किस तरह का मॉडल यूज़ करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए हम किस तरह का मॉडल जो है वर्ड वो यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए। तो इन सब को जो है मॉडलिटी जो कहा जाता है, यानी कि मॉडलिटी जो है मूड से बना है। तो ये 3 मेन सिस्टम है जो वर्ब से रिलेटेड है। एक नोट देखिए, सम ऑथर्स एक्सटेंडेड दिस टर्म एज टेंस, आस्पेक्ट, मूड एंड एविडेंशियलिटी, यानी कि एविडेंशियलिटी जो है एविडेंस से बने हैं, जो किसी पर फैक्ट या किसी ट्रुथ पर आधारित बेस्ड हो। और ये देखिए, ये आस्पेक्ट्स जो हमने देखे 3 सिस्टम्स, जिसमें टेंस, आस्पेक्ट और मूड, टेम, ये 3 मेन सिस्टम्स हैं जो वर्ब से रिलेटेड है। और अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। टेंस, टेंस एक लैटिन जो वर्ड है टेम्पस, उससे ओरिजिनेट हुआ है। और लिंग्विस्टिक्स में अगर हम देखें, लैंग्वेज में, एन इन्फ्लेक्शन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि टेंस एक इन्फ्लेक्शन या चेंजिंग, इन लिंग्विस्टिक्स एन इन्फ्लेक्शन फॉर्म
ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स टेंस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेंस की। जो 3 मेन सिस्टम्स थे वर्ब के, उसमें सबसे पहले टेंस है। और टेंस जो है ये क्या है कि लिंग्विस्टिक्स में या लैंग्वेज में देखा जाए तो ये एक इन्फ्लेक्शन फॉर्म है ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स टेंस। इंग्लिश हैज़ अ प्रेजेंट एंड अ पास्ट टेंस, इट हैज़ नो फ्यूचर टेंस। और अधिकतर जो ग्रामेरियंस हैं वो इंग्लिश में 2 ही टेंस कंसीडर करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। आगे देखिए, एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब की कोई भी फॉर्म विच डिस्टिंग्विश, जो ये बताती है, डिस्टिंग्विश करती है व्हेन एन एक्शन, की कोई भी एक्शन जो है, और स्टेट ऑफ बीइंग, या कोई भी जो स्टेट है, अकर्स और एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करती है, उसे ही हम टेंस कैटेगरी या टेंस कह सकते हैं। कि वर्ब की कोई भी फॉर्म जो किसी एक्शन को बताती है या किसी स्टेट को बताती है, दैट इज कॉल्ड टेंस। जैसे देखिए, ही रन्स क्विकली, ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के बारे में बात की जा रही है। और उसी तरह से ही रैन क्विकली, ये पास्ट के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट है वो है आस्पेक्ट। और आस्पेक्ट क्या होता है? आस्पेक्ट यूजुअली शोज अस थिंग्स लाइक वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड और नॉट। आस्पेक्ट के बारे में बात की जाए तो ये कह सकते हैं हम कि कोई भी एक्शन वो या तो फिनिश हो गया है या अभी वो चल रहा है। और इफ समथिंग हैपन्स रेगुलरली, या कोई भी काम रेगुलरली कोई भी एक्शन होता है। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 2 आस्पेक्ट्स, प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट एंड परफेक्ट आस्पेक्ट। इंग्लिश ग्रामर में 2 ही तरह के आस्पेक्ट हैं, प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट। आस्पेक्ट इज शोन बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, वर्ब फॉर्म्स जिसे कहा जाता है। पार्टिसिपल्स of course present participle, past participle, perfect participle. Later on I'll tell you it combines with present और past tense। जैसे प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट के बारे में बात की जाए, जिसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो सकता है, आई एम स्लीपिंग। पास्ट प्रोग्रेसिव के बारे में बात की जा सकती है, ही वॉज स्टडिंग इंग्लिश। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हुआ। सेकेंड हमारा जो एस्पेक्ट है वो है परफेक्ट, जिसमें काम फिनिश हो गया है। आई हैव सीन हिम ट्वाइस, ये परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। वी हैड लिव्ड देयर फॉर 3 years, ये पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है। और शी हैड वांटेड टू बाय हिम अ गिफ्ट बट ही रिफ्यूज्ड, ये भी परफेक्शन को शो कर रहा है, पर ये एक इसमें होप है, कोई विश है जो पूरी ना हो सकी। और तीसरा जो सिस्टम है वर्ब का, दैट इज मूड। मूड और मॉडलिटी इज अबाउट स्पीकर्स और राइटर्स एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, संसार को लेकर के हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं। और मूड किसको एक्सप्रेस करता है? इट कैन एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, willingness, obligation, necessity and ability by using modal verbs। और इन सभी को हम किसके द्वारा शो करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज के द्वारा, मॉडल वर्ब्स के द्वारा। देयर आर 13 मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, जिसमें मॉडल जो ऑक्सिलरीज हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10+3। जैसे मॉडल जो मेन मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट और ऑट टू। और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज ये क्या होती हैं, इन सभी के बारे में एक अलग से सेपरेट टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पर वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो थर्ड सिस्टम था वर्ब का वो था मूड। और मूड में हमने देखा कि मूड जो है ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो मार्जिनल ऑक्सिलरीज यूज टू, नीड एंड डेयर। और एक लास्ट डेफिनेशन हम वर्ब की देख लेते हैं। अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। अगर सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात की जाए, इसको वर्ब को हम समराइज करें तो ये वर्ब डेफिनेशन बन सकती है कि वर्ब एक डूइंग वर्ड होता है दैट शोज एन एक्शन। हमने बात करी एक्शन के बारे में,
इवेंट के बारे में हमने बात करी और अ स्टेट के। अ सेंटेंस में आइदर हैव अ मैन वर्ब, सेंटेंस में मैन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और बोथ या दोनों भी हो सकती हैं। कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इन्फॉर्म्स अबाउट एन एक्शन। सिंपल लैंग्वेज में हम यही कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो किसके बारे में इन्फॉर्म करती है, एक्शन के बारे में बताती है, एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कोई अस्तित्व है, और अकरेंस या कोई चीज़ हो रही है, हैपनिंग हो रही है, हैपनिंग के बारे में। अ वर्ब इज द मेन वर्ड इन अ सेंटेंस, और सेंटेंस में जो मेन वर्ड है वो वर्ब होती है। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। हमने जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी एग्जांपल्स पढ़े उसमें हमने देखा कि कोई ना कोई वर्ब एग्जिस्ट कर रही है, वो किसी भी फॉर्म में हो। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। और वैसे देखा जाए तो कई सारी वर्ब्स होती हैं, लेकिन मेन स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब को 3 टाइप्स में बांटा गया है। वो टाइप्स हैं, फर्स्ट एक्शन वर्ब्स जिसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स आती हैं, लिंकिंग वर्ब्स जिन्हें दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑल्सो नोन एज मॉडल वर्ब्स। इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वर्ब का जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हमने वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन देखी और हमने यही देखा कि वर्ब जो है मेन, एक्शन और स्टेट और अकरेंस, इसी चीज़ से जो है इन्हीं एस्पेक्ट्स को लेकर हमने वर्ब की डेफिनेशन को देखा। उसके अलावा फिर हमने वर्ब के 3 जो मेन सिस्टम्स हैं जिनसे रिलेटेड हमारी वर्ब होती है, चाहे वो टेंस हो, चाहे एस्पेक्ट हो, चाहे मूड हो। और फिर हमने लास्ट में टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में बात की, जिसमें हमने वर्ब्स को 3 टाइप में बांटा था, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।